सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने लग जाते हैं, भूख से जब तड़पते हैं, माँ से कहते माँ कुछ खाने को दो, कुछ खिला दो, कुछ खाने को दे दो ना माँ। लेकिन क्या दें, घर में अन्न के दाना नहीं। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते हैं, भिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। अगर भिक्षा मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो खाली हाथ वापस आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हैं, रोते हैं, माँ के पास जाकर के रोते हैं, माँ कुछ खाने को दे दो, भोजन दे दो, भूख लगी। लेकिन सुशीला देवी क्या करती, जब बच्चे रोते हैं ना, एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ाती हैं, उसके बाद उस बर्तन में पत्थर डाल देती हैं, बच्चों को समझाती है कि आलू उबल रहा है, आलू उबल रहा है। बच्चे आस लगा करके इंतजार करते हैं। लेकिन 1-2 घंटा बीत जाता है, रोते रोते छोटे छोटे बच्चे सो जाते हैं। ये दयनीय अवस्था, ये गरीबी सुदामा जी के पास में, सुदामा जी के घर में है। देखो, इतना गरीबी होने के बाद भी कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ कहा ही नहीं। अगर गरीबी हमें मिले तो हम भगवान को कोसते रहते हैं, पड़ोसी को अमीर बनाया, हमें गरीब बनाया। लेकिन सुदामा जी ने कभी कहा नहीं कि कृष्णा आपने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास में धन हो जाता है, जिसके पास में ऐश्वर्य होता है वही अमीर नहीं होता। सबसे बड़ा अमीर तो वो है जिसके पास में संतोष रूपी धन होता है। अगर करोड़ों पैसा होने के बाद भी मन में संतोष नहीं है तो वो अमीर नहीं हो सकता। अगर मन में संतोष को लाना है तो सुदामा जी की तरह सोचिए। उनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं, फिर भी भगवान को हर बार धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्या नहीं दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने नहीं दिया। अगर विचार किया जाए तो परमात्मा ने हमें तो सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर हाथ दिया, मुख दिया, नेत्र दिया, कान दिया। भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं विचार करते कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। बस वही देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है, क्या कमी है। हम सब धन को ज्यादा महत्व देते हैं। केवल धन होने से धनवान नहीं बना जाता, सुंदर मन होना चाहिए। जिसके पास में संतोष है वही सबसे बड़ा अमीर है।